अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा हमने हदीस नंबर 1 का तर्जुमा तशरीह की थी पेज नंबर 49 पे। आज हम इसके मुख्तसर सवालात करेंगे। इसमें से जितने भी मुख्तसर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करेंगे। एक क्वेश्चन तो इसका यूँ बनता होता है, अक्सर पेपर में आ जाता है कि हदीस मुबारक दी होती है तो उसका तर्जुमा आपने लिखना होता है। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। उसके अलावा जितने इसमें पॉसिबल क्वेश्चन हैं आज हम वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है? तो इसका आंसर देखें, अल्लाह की तौहीद का इकरार सबसे फजीलत वाला अमल है। जैसे तर्जमे में है ना, अफजलुल आमाली ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि सबसे फजीलत वाला अमल कौन सा है। तो उसका आंसर है अल्लाह की तौहीद का इकरार सबसे फजीलत वाला अमल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे फजीलत वाली दुआ कौन सी है? ये भी इसी हदीस मुबारक के तर्जुमा से ली गया है ये क्वेश्चन। अल्लाह के हुजूर अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगना सबसे फजीलत वाली दुआ है, यानी अफजल दुआई अल इस्तगफार। उसी तर्जुमे से ये क्वेश्चन है, सबसे फजीलत वाली दुआ कौन सी है? अल्लाह के हुजूर अपनी गलतियों और कोताहियों की माफ़ी मांगना सबसे फजीलत वाली दुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इलाह से क्या मुराद है? इसका आंसर है, इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत हो, और वो अल्लाह की ज़ात है। इलाह कहते हैं माबूद को। फिर देखें, इलाह से क्या मुराद है? इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत हो, और वो अल्लाह की ज़ात है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्तगफार का क्या मतलब है? इसका आंसर देखें, इस्तगफार का मतलब है अल्लाह से अपने गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगना, यानी अपने गुनाहों और गलतियों पर परेशान होकर, नादिम होकर, शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने को इस्तगफार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा क्या है? यानी जब हम अल्लाह को इलाह मान लेते हैं तो उसका तकाजा क्या है? आंसर देखें, अपनी गलतियों और गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगना अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा है। यानी बहसियत इंसान हमसे जो गलतियां हो जाती हैं, अपनी गलतियों और गुनाहों पर नादम होकर और शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगना अल्लाह को इलाह मानने का तकाजा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उखरवी निजात कैसे मुमकिन है? यानी हमारी क़यामत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी, वहाँ निजात के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसका आंसर देखें, अगर अल्लाह ताला हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ कर दे तो उखरवी निजात मुमकिन है। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम अपने गुनाहों पर परेशान होकर, शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, तो वो अल्लाह यकीनन हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा। और अगर वो हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ़ कर दे तो तभी हमारी उखरवी निजात मुमकिन है। हदीस नंबर 1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अल्लाह की नज़र में पसंदीदा और महबूब बनने के लिए क्या ज़रूरी है? तो उसका आंसर है, अल्लाह की नज़र में पसंदीदा और महबूब बनने के लिए ज़रूरी है कि हम चलते फिरते, उठते बैठते दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह का अजहार करें। यानी अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हम अल्लाह के पसंदीदा बंदे बने, तो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना चाहिए और दिलो जान से करना चाहिए। और सारा दिन हमसे बहसियत इंसान गलतियां होती रहती हैं, तो चलते फिरते, उठते बैठते दिलो जान से अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगनी चाहिए। अगर हम अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें बख्श देगा और हमें माफ़ कर देगा। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह हदीस नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।